सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है। आपको बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन है, जो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें कि जो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है, यह प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फोटॉन को। फोटॉन जो कि एक द्रव्यमान रहित मूल कण है, यह स्वयं विभाज्य नहीं है, अपितु अन्य कणों के साथ परस्पर संबंध होने पर यह फोटॉन की ऊर्जा का अंतरण हो सकता है। यह एक विद्युत उदासीन कण भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है, आपको बस बताना है कि जो डाल्टन की पद्धति है उसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु पदार्थों के विभाजित कण हैं। आपको बता दें, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और उस तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें कि जो परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है जो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान इनमें से कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 40। आपकी बात करें कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक 20 एवं परमाणु भार अथवा द्रव्यमान जो होता है 40.078 AMU। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है इनमें से जो विखंडन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी अगर बात करें हम दोस्तों, तो एक होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हमने एक ई बुक गणित का तैयार करवाया है, जो कि 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक स्पेशल सुपर गेस क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए, जो कि आपके जो आने वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपको 500 प्लस हल के साथ, पूरे ट्रिक के साथ और हल के साथ दिया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है जो कि 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो दोस्तों जो आपको इस ई बुक में ना मिले। इस ई बुक को आप स्पेशली ग्रुप डी के लिए ज़रूर खरीद लीजिएगा। ग्रुप डी के अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में ये ई बुक महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉपिक वाइज से भी मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं, जो कि ये ऑल इन वन है दोस्तों। सारे इसमें हल के साथ आपको क्वेश्चन के साथ इसका डिटेल भी मिल जाएगा, तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। जो बाहरी कोश में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहा जाता है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन। जो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं से संयोग हेतु इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की क्रिया अथवा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में भी भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 हो जाएगा। जो ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 होती है, जैसे Cl2O7 हो गया, Br2O5 और I2O। अतः हैलोजन समूह के तत्व क्लोरीन की ऑक्सीजन के संबंध में अधिकतम संयोजकता 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है
क्या कहलाता है? इनमें से बताना है कि जो वह बल कौन सा है जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन जो कि एक उदासीन कण है और धनावेशित कण प्रोटॉन के साथ परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये कण एक दूसरे से नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक कैटायन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन एक कैटायन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया जो कि एक कैटायन है। आपको बता दें कि जो आयन होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, इसे कैटायन या धनायन कहते हैं और एनायन या ऋणायन कहते हैं। कैटायन जो कि परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से बनता है, जैसे अमोनिया एक धनायन है। सभी धातुओं के आयन धनायन होते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन अधातुओं से बने धनायन यानी कैटायन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? आपको बताना है जो वॉशिंग सोडा होता है उसके एक अणु में कितने अणु उपस्थित होते हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 10। इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। आपको बता दें धावन सोडा, इसका फार्मूला की बात करें तो होता है Na2CO3.10H2O। यह क्रिस्टलीय जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट है, अर्थात धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 5। आप कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड लवण का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CuSO4 5H2O। यह कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु पाए जाते हैं। किसी लवण से संयुक्त जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? आपको इनमें से बताना है कि जो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 0.375। ऑक्सीजन जो कि एक द्विपरमाणुक गैस है, अतः 1 मोल ऑक्सीजन को O2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 ग्राम है, अतः 1 मोल ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो परमाणु का वो कौन सा भाग है जो विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन। परमाणु जो कि सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन कण होता है, क्योंकि इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन तथा ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? आपको बताना है कि जो धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। इनमें से बताना है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 106। सोडियम कार्बोनेट का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 106। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, इनमें से बताना है उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी बी जो है अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं और सी अभिक्रियाओं को बंद कर देते हैं। आपको बता दें कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षक बल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी निकेल का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते समय हाइड्रोजनीकरण में निकेल एवं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है? इनमें से बताना है कि किसी पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर क्या हो जाता है? इनमें से बताना है कि जब लोहा पे जंग लग जाता है तो इसके दौरान लोहे को क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। आपको बता दें कि जब लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण की परत बन जाती है। यह परत लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड बनने के कारण जमती है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया नम वायु की उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? आपको बताना है कि जो परमाणु त्रिज्या होती है इसको इनमें से कैसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या के मापन हेतु तो एंगस्ट्रॉम मात्रक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो कितना होता है? तो 10 के पावर जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। आपको बता दें कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत ऑक्सीकरण अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? आपको बताना है इनमें से कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसका चिन्ह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ही होगा द्रव्यमान। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः ए, जेड तथा एन प्रतीकों द्वारा व्यक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। अगर परमाणु की बात करें तो किसी तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं में नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से ये भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? इनमें से बताना है कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2, 8, 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तत्व का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। फास्फोरस परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण सूत्र है उसका 2n² से प्राप्त किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आने वाले जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है इसकी तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।